नमस्कार, मैं गौरव यादव। आपको बता दूं कि अजमेर की सड़कों पर इन दिनों एक ऐसा ई रिक्शा नजर आ रहा है जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। जी हाँ, खास इस ई रिक्शे में खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत ई रिक्शे में एक कदम स्वच्छता की ओर लिखवाया गया है, और इसके साथ ही इस ई रिक्शे में धूम्रपान करना भी साफ तौर पर मना है। ई रिक्शा चालक आमिर का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत मैंने इस ई रिक्शे में पीछे की साइड ये साफ तौर पर लिखवाया हुआ है कि एक कदम स्वच्छता की ओर। इस ई रिक्शे में डस्टबिन भी लगाया हुआ है, जिससे कोई भी सवारी अगर ई रिक्शे में बैठती है तो अगर वो कचरा करती है तो वो सवारी उस ई रिक्शे में डस्टबिन में वो कचरा डाल सके। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ई रिक्शे में आमिर का जो ई रिक्शा चालक है आमिर, उसका साफ तौर पर ये कहना है कि ई रिक्शे में भारत का तिरंगा जो लगाया गया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि मोदी जी का जो अभियान था कि घर घर तिरंगा, उसको लेके उस जज्बे को कायम रखने के लिए मैंने अपने ई रिक्शे में भारत का तिरंगा लगाया हुआ है, जिससे लोगों में देशभक्ति की जो भावना है वो बनी रहे और मेरी जो भावना है वो भी लगातार बनी रहे। आपको पूरी खबर दिखाऊंगा और मेरे साथ आप देखते रहिए आरजे मीडिया टीवी पे। आज हम देखेंगे कि आखिर ऐसा ई रिक्शा जो दुल्हन की तरह सजा हुआ है अजमेर की सड़कों पर घूम रहा है, दिखाएंगे आज आपको पूरी खबर आरजे मीडिया टीवी पर। अजमेर में इन दिनों एक ऐसी ई रिक्शा सड़क पर नजर आ रही है जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। ई रिक्शा को बिल्कुल शाही अंदाज में सजाया हुआ है। रंग बिरंगी लाइटों से रिक्शा जगमगा रहा है। आगे की ओर भारत देश का तिरंगा लगाया गया है। ई रिक्शा की पीछे की तरफ एक कदम स्वच्छता की ओर भी लिखा हुआ है और धूम्रपान करना सख्त मना है, यह भी लिखा हुआ साफ देखा जा सकता है। जानकारी देते हुए ई रिक्शा चालक अमीर ने बताया कि वो इसे अपनी पत्नी से भी ज्यादा मानते हैं। तिरंगा क्यों लगाया पूछा तो अमीर कहते हैं कि जिस तरह मोदी जी ने घरों में देशभक्ति के लिए तिरंगा लगाने को कहा था, बस उसी देशभक्ति के जज्बे को कायम रखते हुए मैंने अपनी ई रिक्शा में तिरंगा लगा लिया और इसीलिए ई रिक्शा को दुल्हन की तरह सजाया है। अमीर बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत ई रिक्शा में लिखाया है और सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप भी अपने गांव, शहर और देश को स्वच्छ रखें। हाँ सर, मैंने ये ई रिक्शा है ना अपनी पत्नी से भी ज़्यादा चाहा हूँ और इसको बिल्कुल दुल्हन की तरह मैंने सजा के रखा हूँ। जिस तरह एक दुल्हन को सजाते हैं उस तरह मैंने अपने ई रिक्शा को दुल्हन की तरह सजाया हूँ। और स्वच्छ अभियान जिस तरह मोदी जी ने कहे कि स्वच्छता भारत, तो मैंने सवारी से बैठने से पहले कहता था धूम्रपान ना करे, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है और गंदगी ना फैलाए। जिस तरह लोगों सभी को मेरी एक ही विनती है ई रिक्शे वालों से कि जो भी ई रिक्शा चलाते हैं चलाने वाले वह सब अपने अपने ई रिक्शे के अंदर एक छोटा सा डस्टबिन रखें, ताकि जो भी यात्री बाहर से आए वो कुछ भी थूके इधर उधर नहीं, अपने रिक्शे के अंदर डस्टबिन के अंदर कुछ कूड़ा करके फेंके। जैसे मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इस रिक्शे में बैठते हुए। अभी तक इतने रिक्शों में बैठा हूँ अजमेर में, मगर इस जैसा रिक्शा नहीं देखा मैंने अभी तक। ये पूरा रानी मतलब दुल्हन की तरह सजाया गया हुआ है। इसमें स्वच्छ भारत और कचरे का भी अभियान मतलब डस्टबिन रखा गया है। इसमें धूम्रपान स्मोकिंग नो मतलब मना करा गया है, इसमें नहीं हो सकता। और मैं भी चाहता हूँ कि मतलब जितने यहाँ पर रिक्शा हैं इसी तरह रिक्शा होना चाहिए। पहला रिक्शा दे मैंने और भी रिक्शों में बैठा हूँ, पर इस जैसे रिक्शा में नहीं बैठा। मैं बहुत सुंदर लगा, बहुत मज़ा आया मुझे इस रिक्शा में बैठते हुए। आप क्या चाहते हो कि ऐसे ही रिक्शा मेरे को मतलब पूरे अजमेर शरीफ में देखना चाहिए।